संदीप रेड्डी वंगा ने एनिमल में बॉबी देओल का कमबैक कराया और अब विवेक ओबराय का कमबैक करवाएंगे स्पिरिट से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आरजीवी ने राम गोपाल वर्मा ने विवेक ओबराय को दिखाया रक्त चरित्र में, मुझे नहीं लगता वैसा परफॉर्मेंस फिर से कोई निकलवा सकता है। धुरंधर, बाहुबली, गैंग ऑफ वासेपुर ये मूवी 2 पार्ट में बनने से पहले एक इंसान ने ये 2 पार्ट वाला ट्रेंड लाया था और उसका नाम है राम गोपाल वर्मा। मूवी का नाम है रक्त चरित्र, जो एक गैंगस्टर बायोपिक थी जिसमें था पूरा रॉ वायलेंस। ये मूवी थी पॉलिटिक्स, पावर और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर शैतानों को राज है। और क्यों, तुम्हें समझ आएगा कि एस राजामौली हो या फिर संदीप रेड्डी वंगा या फिर आदित्य धर क्यों न हो, ये सब आइडियल मानते हैं राम गोपाल वर्मा को। सब कहते हैं कि उनके लिए शिवा मूवी ग्रेट है, सरकार मूवी ग्रेट है, लेकिन मेरे लिए राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र मूवी ग्रेट है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गैंगस्टर मूवी जो रियल स्टोरी पर बेस है। आपने सही सुना, तो यह मूवी बायोपिक है रवि परितला और ओबुल रेड्डी की। इसमें रवि परितला बने विवेक ओबराय और ओबुल रेड्डी का कैरेक्टर दे वो बुक्का रेड्डी को दिखाया जो अभिमन्यु सिंह बने। अब इसकी कहानी क्या है कि रवि के पिताजी भाई, उनके अपनी कम्युनिटी में इज्जत है, लेकिन वहाँ के पावरफुल इंसान से उनकी दोस्ती कुछ लोगों को खटकरी होती है, तो उनमें झगड़ा लगवा देते हैं और जिनको खटकरी होती है वो होते बुक्का रेड्डी के पिताजी। तो वो रवि प्रताप के पिता को मार डालते हैं। यही नहीं, पुलिस से उसके भाई को भी मरवाते हैं, जिसके बाद रवि प्रताप डिसाइड करता है कि वो गैंगस्टर बनेगा और चुन चुन के सबको मार के अपने भाई का बदला लेगा, अपने पिता का बदला लेगा। और ये सालों से रवि प्रताप बुक्का रेड्डी दुश्मनी रही है, उसके बारे में एक मूवी है ये। लेकिन एंट्री होती शत्रुघ्न सिन्हा के कैरेक्टर की, जो रियल में थे शिवाजी गणेशन जी। जानकारी के लिए बता दो, तुम कह सकते हो कि रजनीकांत जी सभी बड़े सुपरस्टार थे वो वहाँ के, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। जब वो इलेक्शन के प्रचार के लिए वहाँ पर जाते हैं रायलसीमा में, तो बुक्का रेड्डी उनके ऊपर गोली चलवा देता है। तब उसकी वो एक बहुत बड़ी फेवरेट लाइन है उसमें डायलॉग कि डेमोक्रेसी में बुक्का रेड्डी जैसा इतना बड़ा राक्षस किसे, मतलब समझ लो कैसे सेटअप किया है बुक्का रेड्डी जैसे विलन को। और फिर वहाँ फिर डेमोक्रेसी लाने के लिए, अपना राज बिठाने के लिए वो रवि प्रताप को पॉलिटिक्स में लाते हैं और बुक्का रेड्डी को खत्म करने के लिए कहते हैं, जो बुक्का रेड्डी को खत्म भी कर देता है। लेकिन रवि प्रताप कितना पावरफुल है ये आरजीवी ने दिखाया एक सीन से, जहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जो फादर फिगर दिखाया है रवि प्रताप यानी विवेक ओबराय के, वो कहते हैं कि भाई यहाँ गुंडाराज अब तुम खत्म कर दो और स्टेट का गुंडाराज वही खत्म कर सकता है जो स्टेट का सबसे बड़ा गुंडा है। मतलब किस तरह सेटअप किया है कि रवि प्रताप अब वहाँ का सबसे पावरफुल आदमी है। और रवि प्रताप जाके कहता भी है, सबको इन्विटेशन बोलाता है खाने पे, सब वहाँ के डॉन आते हैं खाने पर। और वहाँ पर एक डायलॉग है, रवि प्रताप कहता है कि यहाँ पर जंगल था, बाद में शहर बना, लेकिन आज वो जानवर यहाँ पर है, इंसानों को नोच के खा रहे हैं। आज से अपने एरिया में सारे गलत धंधे बंद कर दो, ये रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है। और इस सीन के जरिए दिखा है कि रवि प्रताप अब बन चुका है रायलसीमा का गॉडफादर, कि उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। और यहाँ पर पार्ट 1 एंड होता है। और ये मूवी देख रहा था ना पार्ट 1, एक सेकंड भी बोर नहीं हुआ। मूवी मेरे साथ बहुत हद तक रह गई। वो रवि प्रताप का स्वैग और जिस तरह सेटअप किया रवि प्रताप बुक्का रेड्डी को जिस तरह हेवन दिखाया, अनप्रेडिक्टेबल साइको दिखाया उसको। लेकिन मूवी खत्म होते क्लिप हैंगर के ऊपर कि रवि प्रताप पर अटैक होता है और इतने पावरफुल इंसान पर अटैक करने की हिम्मत कौन करेगा, वो होता है सूर्या का कैरेक्टर। और उसके पीछे क्या रीजन है वो पार्ट 2 में देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स आने से पहले रवि प्रताप ने दुश्मन खत्म करने के चक्कर में उसके साथ नाइंसाफी की थी। जब उसके ऊपर अटैक होता है रवि प्रताप के ऊपर, सूर्या करता है, तब वो अपना पॉलिटिक्स सब दांव पर लगा देता है। तो ओवरऑल मूवी थी। और इसमें कुछ फैक्ट्स भी बताओ तो बुक्का रेड्डी जिस बिल्डिंग में मरा था, जहाँ पर मरा था, उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर राम गोपाल वर्मा ने जाकर शूटिंग की है अभिमन्यु सिंह जी को लेकर। यहाँ तक कि वो जो सारे गैंगस्टर थे उनसे आरजीवी ने इंटरव्यू ली, जिसने बुक्का रेड्डी को मारा था उसका भी आरजीवी ने इंटरव्यू लिया। और इस मूवी में ना हर एक चीज परफेक्ट थी। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतने आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तुम एक सॉन्ग सुन लो इसका, मिला तो मरेगा, तो उस वक्त पर वायलेंस, बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें आरजीवी ने दिखाई थी। और सबसे मेन बात डायलॉग्स फिल्मी थे लेकिन ऐसे रखे थे कि तुम सब रियल लगे। जिस तरह इसमें कैरेक्टर सीन सेटअप किए फिल्म मेकर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल है कि एक रॉ रियल बायोपिक गैंगस्टर कैसे बनानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप जरूर कर देना।